पीडीएम का पीपल्स पार्टी अभी भी हिस्सा होती तो अभी ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलता। बहरहाल रिप्लेस कर रही है, पीटीआई को रिप्लेस कर रहे हैं टीएलपी भी और पीपल्स पार्टी भी, और पीएमएल अपने वोट को ना सिर्फ इंटेक्ट रखा है बल्कि काफी बढ़ा लिया है। काफी इजाफा कर लिया उसमें, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देते वक्त ना आपने जरा अपने जो मुशाहदे हैं ना, या जो आपने कभी कुछ देखा है, उसको जरा जेहन में रखना है। मतलब अभी तो जो देखा है, जो कहा जा रहा है, लेकिन माजी में आपने जहन में रखना है इस सवाल का जवाब देते हुए इन लोगों को। इमरान खान के खिलाफ पुराने साथियों की गवाहियां आ रही हैं, जस्टिस वजीरुद्दौला के इंकशाफ पर क्या कहेंगे? क्या वाकई ही जहांगीर तरीन साहब किचन चलाते रहे हैं इमरान खान का? देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, क्या नाम है, जस्टिस वजी साहब ने, जी इस तरह उन्होंने कहा है कि मैंने सच बोला है। जी मैं इस बात पे इस हद तक अभी इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक जुमला जरूर कहता हूँ कि जस्टिस वजी साहब, ठीक है, आप बहुत अरसे से सुन रहे थे कि इमरान खान साहब का तो कोई खाना वो सोर्स ही जी नहीं है। कोई सोर्स नहीं थी ना उनकी, उन्होंने जी, खुद ही बोला था। तो जब उनकी सोर्स नहीं थी तो उनका घर कैसे चल रहा था? घर सिंपल। का मतलब यह है कि उनका किचन कैसे चल रहा था। अमूमन घर चलाने का मतलब हो जाता है किचन चलाना। हालांकि घर चलाने का मतलब सिर्फ किचन चलाना नहीं होता है, गाड़ी चलाना भी होता है, एयर कंडीशन चलाना भी होता है, लवाजमात चलाना भी होता है, कुत्ते चलाना भी होता है, रिश्तेदारों का चलाना भी होता है, आना जाना भी होता है, सियासत करनी भी होती है, लिबास भी पहनना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन बात आती है वो किचन की, तो सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि मेरी कोई सोर्स नहीं थी, मुझे पैसे ही नहीं थे, तो फिर कहाँ से आप इतने बड़े 300 केनाल का खर्चा भी बर्दाश्त कर रहे थे, लोग आपके यहाँ रह रहे थे, आपके पास हर चीज, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जी जिस जमाने में अपोजिशन में थी, तो वो कहाँ से पैसा आ रहा था? पहले ना, अभी तो तनख्वाह आ रही है ना 2 लाख, उससे पहले तो नहीं आ रही थी। तो मोहर रखते जाइए। सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस वजी साहब ने सही कहा या नहीं कहा। मेरी मालूमात के लिहाज से जस्टिस वजी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए। अब रही बात कि वो जो आपके जहांगीर जहांगीर तरीन। तरीन साहब ने जो है इनकार किया है। देखिए, जहांगीर तरीन साहब को इनकार तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो आप बड़ी बारीकी से इसको नोट करें। बड़ी बारीकी का ताल्लुक ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं उनके किचन के पैसे नहीं देता था, मैं किचन चलाने के पैसे नहीं देता था। तो जहांगीर तरीन साहब ये जुमला भी कह देना कुरान उठा के कि मैं इमरान खान को पैसे नहीं देता था या मैं उनको पार्टी फंड नहीं देता था। अब जस्टिस वजी को ये पता था कि जो पैसा पार्टी फंड के नाम पे या जो पैसा इमरान खान साहब को दिया जा रहा है वो उसका किचन चला रहे हैं। और अगर फर्ज कीजिए जस्टिस वजी ना भी कहते तो इमरान खान खुद अपनी बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं था, मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है। तो बिल्कुल ये ठीक। जो इनका किचन चल रहा था, या इनका घर चल रहा था, या इनके लवाजमात चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं तो चल रहे होंगे ना भाई। कोई उनकी बहन दे रही होगी, कोई भाई दे रहा होगा, कोई दोस्त दे रहा होगा, कोई रिश्तेदार दे रहा होगा, कहीं से तो चल रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये जहांगीर तरीन ने ऐसा क्यों कहा। देखें, अगर जहांगीर तरीन इकरार कर लें कि वो 50 लाख रुपया महीना इमरान खान साहब को देते रहे, पहले तो आ जाए किचन के लिए देते रहे, जो मैंने बताया कि जी चले किचन को ही मान लें थोड़ी देर के लिए कि किचन को देते रहे, तो क्या जहांगीर तरीन इतने बेवकूफ़ आदमी है कि वो इसका इकरार करेंगे ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे एफबीआर जो हैं उनको आके पूछेंगे भाई ये 50 लाख रुपए कहाँ से आए? देखिए, ये जो पैसे आते हैं ना और ये पैसे जो दिए जाते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जाहिर है जस्टिस वजी वहां बैठे हैं और भी बहुत से लोग बैठे हैं, कुछ बातें मेरे पास भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ पर एक सवाल रखता हूँ कि क्या जहांगीर तरीन अगर 50 लाख रुपए इमरान खान साहब को देते दिया था उन्होंने, तो वो 50 लाख रुपए जो है वो क्या इकरार करेंगे? कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने 50 लाख रुपए जो दिया होगा उसकी ट्रांजेक्शन तो नहीं दी होगी ना, उसको कहाँ से निकाला है, किस तरह दिया है, क्या दिया है, वो इनकम टैक्स ने पूछ लेना है। तो वो तो अभी तायात नायल है, एक दफा और डबल तायात नायल हो जाएंगे कि यार ये बताइए 50 लाख। तो इतने बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो इकरार कर ले। अगर वो दे भी रहे, अगर जी जी, वो दे भी रहे, एक चीज, टेक्निकली टेक्निकली पॉइंट है जो आप बता रहे हैं। जी बहुत बड़ा ये पॉइंट है, तो जी नहीं इकरार करेंगे। जाहिर है ये जवाब इनका यही आना था, किसी ने पूछना था, लेकिन 2 कदम बढ़कर उन्होंने खुद ही कह दिया इससे पहले कि फिर इनकम टैक्स और एफआईए उनके अगेंस्ट
जो है वो शुरू हो जाए और इमरान खान साहब जो है ना वो एक खेल खेलना शुरू करें। दूसरा पॉइंट, जहांगीर तरीन से ये पूछें कि आप इमरान खान साहब को पैसे देते थे या नहीं देते। अगर जहांगीर तरीन साहब इसका भी इनकार वैसे तो कर देना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वही बात आएगी इनकम टैक्स की, लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब को फंड देते थे, पैसे देते थे, पार्टी फंड देते थे, तो बकौल किसी साहब के कि भाई अगर उसको इमरान खान अपने किचन के लिए इस्तेमाल करते थे तो वो इमरान खान साहब का मसला। जहांगीर तरीन तो उनको पैसे देते थे, जहांगीर तरीन ट्रू। को फंड देते थे, जहांगीर तरीन उनको पार्टी फंड देते थे। ये बात जहांगीर तरीन से आप हलफ लेके पूछ लें। मेरा ख्याल है एक मुसलमान है, बड़े सुलझे हुए शख्सियत है, अगर आप हलफ हाथ में देंगे तो मैं समझता हूं एक एक जुमला जरूर आएगा, जो मैं समझता हूं जितना मैं जी जानता हूं। एक दो चीज मैं रोक रहा हूं, आगे जी। नहीं बढ़ रहा, कि जहांगीर तरीन ये जरूर कहेंगे कि भाई मैं किचन के लिए नहीं देता था, लेकिन मैं फंड पार्टी के देता। लिए देता था। ये आ जाएगा किसी दिन बाद जब उनको कोई लाइन पे लेके कहेगा कि जनाब आप अलफिया बयान दीजिए, तो वो ये बयान देने पर मजबूर होंगे या हलफ तोड़ेंगे या खुदा के सामने शर्मिंदा होंगे। लेकिन ये बात बहुत जगह से मुसद्दिक है, कि तस्दीक की हुई है कि बहुत हैवी जहाज दिया हुआ था उन्होंने भाई पूरा। ट्रू। सबको पता है कि जहांगीर तरीन फंड देते थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला मामला तो यही है। इनको क्रिस्टोफर थॉमस ने भी कहा कि जी आपने सुसर से आपने जो है वो बहुत खतीर रकम ली है, वो पैसा कहाँ गया। रेहान खान कहती थी कि भाई मैं जब घर में थी तो सामने भर भर के बैग अटैक आती थी बैग जो भर भर के आते थे। बाथरूम में रखा जाता था। फॉरेन फंडिंग में अकबर एस बाबर कहते हैं कि जी अरबों और खरबों की ट्रांजैक्शन हुई है, पैसा आया है, लेकिन वो पैसा बंदरबाट हुआ है, कहाँ गया है तो वो अगर खुल जाए तो उससे ही पता चल जाएगा। फौजिया कसूरी कहती हैं कि मैंने बहुत फंड जमा करके इमरान खान को दिया है। एक फिगर तो वो देती हैं $13,000 का, इसके अलावा भी बताती हैं। तो इकदार एक इदारा है जिसके ये चेयरपर्सन है, उसके दबीर तिरमिजी साहब उसके सीईओ हैं। फारूक मिर्जा ने उनका इंटरव्यू किया था और ये बताया, उन्होंने कहा था कि इसके जरिए जो पैसा आता है वो मैं इमरान खान को देता हूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्रिस्टोफर थॉमस हो, फौजिया कसूरी हो, रेहाम खान हो, जस्टिस वजी के हवाले से जहांगीर तरीन हो, या फिर अकबर एस बाबर के हवाले से फॉरेन फंडिंग हो, ये सारे पैसे आए हैं। तो ये अगर पार्टी में लगे हैं तो वो बता दें, ये किसी और काम में लगे हैं वो बता दें, या अगर वो किचन में लगे हैं तो वो बता दीजिए। तो पैसे तो आए हैं, और जहांगीर तरीन को किसी दिन आप इंटरव्यू कीजिए, या मैं करूंगा या कोई और करे, उनसे एक जुमला बिल्कुल टूटा पॉइंट है, मैं कहूंगा वो निकल नहीं सकेंगे, फंस जाएंगे और बेचारे इनकम टैक्स उनके ऊपर आ जाएगा। वो ये कहेंगे कि भाई अगर उनसे सच्चाई पूछी गई तो वो कहेंगे कि भाई मैं किचन के लिए नहीं देता था, तो वो हलफ उठा के कह देंगे नहीं भाई मैं किचन के लिए नहीं देता था, मैं तो फंड देता था इनको, पार्टी फंड लाखों रुपए। अब ये उसका किचन में इस्तेमाल करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो सवाल ये है कि वो हलफ उठा के ये कह सकते हैं कि मैंने किचन के लिए नहीं दिया, लेकिन फंड दिया है, ये हलफ उठा के अगर वो इनकार कर दे तो मैं सलूट मारूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप कह रहे हैं ना वो किधर जाते थे। जुवेद हाशमी साहब का बयान है कि मैं वो कौम को बता नहीं सकता किस चीज को लाने के लिए कितने पैसे इस्तेमाल होते थे। अभी ये तो आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब बड़े बड़े केस खुलेंगे। डॉक्टर साहब इसी सवाल को दूसरे रूप में करते हैं। हुकूमत ने जस्टिस वजीर उद्दीन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है, जबकि जस्टिस वजीर उद्दीन भी अपने इल्जामात पर खड़े हैं। क्या हुकूमत को जाना चाहिए अदालत में, क्योंकि माजी में तो खुद इमरान खान इससे बड़े बड़े इल्जामात लगाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 35 पेंचर वाला, बाद में कह दिया सियासी बयान है। देखिए माजरत के साथ ये इमरान खान का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इमरान खान पे ये कोई पहला इल्जाम नहीं लगा है पैसे लेने का। मैंने कहा ना क्रिस्टोफर थॉमस जी 1996 इमरान खान ने कहा था कि मैं इस शख्स को अदालत ले जाऊंगा कोर्ट, और वो भी कौन सी, यूके कोर्ट में। वो क्रिस्टोफर थॉमस आज तक इंतजार कर रहा है कि इमरान खान साहब उसको लेके जाए। ठीक है ना। इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं, शहबाज शरीफ जाते हैं और फिर इमरान खान साहब को सुबकी होती है, 35 पक्चर के हिसाब से कह देते हैं सियासी बयान है। तो वो उन पे ये इल्जामात और उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं दोनों मौजूद है। सवाल ये है कि जस्टिस वजी के हवाले से जो वो लेकर गए हैं, तो
कहने का मतलब ये है कि वो ये लेके जाएँगे कि भाई प्रूफ़ दीजिए। अब जस्टिस वजी ने पहले ही कह दिया है कि इन चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ तो नहीं होता है ना। बिल्कुल ठीक ये है। तो वो जो भी वहाँ बैठे होंगे, हाँ, अगर जस्टिस वजी ने ये कह दिया है कि जनाब जहांगीर तरीन को बुलाइए और हलफ़ उनके हाथ में दीजिए और इमरान खान को पता है कि जी मुझे फंड मिलता रहा है, तो ये तो खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे ना कि फिर जस्ट वो जो जहांगीर तरीन है उन्होंने कुरान उठाकर वहाँ पर झूठ तो नहीं बोलना है, सच बोलना है। तो फिर क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने ये पैसे लिए हैं और मैंने ये सिलसिले किए हैं और मैंने ये किए हैं, तो मेरे अंदर चोर है। मैं कभी भी अदालत में जाते हुए नहीं जाऊँगा, 2 ही बुनियादों पे जाऊँगा। एक तो ये जाऊँगा कि मुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, क्योंकि ये कोई सबूत होता नहीं है इसका, और जिसका सबूत है उसको ओपन होने नहीं दे रहे हैं। मतलब क्रिस्टोफर थॉमस ने जो जी। आपके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, वो उसको आप कहाँ लेके गए? लेके जाते ना, तो उसके पास तो प्रूफ थे। उसने तो मोटी-मोटा लिखा था कि जी डॉक्टर यहूदी साहब जो वैसे आपस की बात है, जस्टिस वजीर साहब ने भी तो ऐसे बात नहीं कर दी होगी ना, उनको भी तो अंदाजा होगा, वह जज है रिटायर्ड के, यार मैं ये बात कर रहा हूं तो मुझे को अदालत में कुछ ना कुछ तो उनके पास भी तो होगा ना सर। मैं तो समझता हूँ कि देखिए इस किस्म की चीज़ें जो पैसों का लेन-देन होता है ना, जी। ये कोई वो ओपन तो नहीं होता है, ये नहीं जी कोई बिल्कुल ठीक। डॉक्यूमेंट्री नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्यूमेंट्री नहीं होता है। लेकिन मैंने यही कहा ना कि जस्टिस वजी कानूनी आदमी है और वो समझते हैं, जज भी रहे हैं, और उन्होंने फिर चैलेंज कबूल करते हुए कहा आइए, तो जी। उनके सामने ये सब खेल हुआ होगा ना भाई। जी। बहुत सारी चीज़ हुई होंगी ना। अब अगर एक बात कह दूँ कि जहांगीर तरीन साहब आकर मीडिया में ये कह दें कि मैंने पार्टी फंड नहीं दिया है, तो फिर तो मैं भी एक सवाल करूँगा ना, और मैं 2 सवाल करूँगा तो फिर जहांगीर तरीन साहब कहाँ जाएँगे? तो इसलिए मैं बात आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं साफ तौर पे आपको कह रहा हूँ कि अगर जहांगीर तरीन साहब अदालत गए और हलफ उठाया, तो ये बात तो वो कहेंगे, जितना मुझे यकीन है। पैसे दिए हैं। हाँ, किचन में उन्होंने इस्तेमाल किया तो मैं क्या करूँ? मैंने ड्राइंग रूम में बैठ के दिए, अब किचन में इस्तेमाल किए या पार्टी, अब से मुझे नहीं पता। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वैसे तो वो बड़ी अलार्मिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग